धुंध से भरी रात, एक सुनसान स्टेशन और एक ट्रेन जिसका नाम ही डर पैदा करता है, काल रात्रि एक्सप्रेस। अंकित, एक साधारण युवक, पहली बार इस ट्रेन में सफर कर रहा है, लेकिन यह सफर नहीं, एक भयावह यात्रा है। खौफनाक आवाजें, अजीब घटनाएं और एक छाया जो हर कोने में मंडराती है। हर मोड़ पर मौत का साया और एक सवाल, क्या वह बच पाएगा या इस ट्रेन का हिस्सा बन जाएगा? जब ट्रेन की मंजिल हो मृत्युलोक, तो सफर का अंत सिर्फ एक ही हो सकता है, खौफ। काल रात्रि एक्सप्रेस, इस ट्रेन में सवार होने की हिम्मत है। ये खौफनाक कहानी सुनने से पहले अगर आपको ऐसी खौफनाक और सस्पेंस से भरपूर वीडियोस पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको इस कहानी की इत्तला सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए स्टोरी का आगाज करते हैं। यह एक ठंडी और धुंधली रात थी जब अंकित ने अपना सामान उठाया और प्लेटफार्म पर चल पड़ा। वह एक छोटे से गांव से आता था और आज उसे पहली बार किसी बड़ी शहर की ट्रेन से सफर करना था। ट्रेन का नाम था काल रात्रि एक्सप्रेस। यह नाम सुनते ही हर किसी के मन में एक अजीब सा डर बैठ जाता था, क्योंकि इस ट्रेन के बारे में कई डरावनी कहानियां मशहूर थीं, पर अंकित उन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसके लिए यह सिर्फ एक सफर था। ट्रेन प्लेटफार्म पर धीरे धीरे घुस आई। धुआं उड़ाते हुए उसके लोहे के पहिए जब पटरियों पर घिसते थे तो एक अजीब सी आवाज उत्पन्न होती थी, जो इस शांत रात में और भी भयावह लग रही थी। ट्रेन बहुत पुरानी लग रही थी, जैसे समय के साथ उसकी देखभाल नहीं की गई हो। दरवाजों पर जंग लगी हुई थी और खिड़कियों पर धूल की परत जम चुकी थी, परंतु अंकित ने इन सब पर ध्यान नहीं दिया। उसने ट्रेन में प्रवेश किया और अपनी बोगी में जाकर बैठ गया। बोगी लगभग खाली थी, कुछ ही यात्री थे और वे भी चुपचाप बैठे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो सब किसी अदृश्य डर से सहमे हुए हों। ट्रेन ने धीरे धीरे गति पकड़ी और रात के अंधेरे में लुप्त हो गई। अंकित ने खिड़की से बाहर देखा। चारों ओर घना जंगल और अंधेरा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि ट्रेन का वातावरण असामान्य रूप से ठंडा हो रहा था। उसने अपनी जैकेट कसकर लपेट ली, लेकिन ठंड भीतर तक घुसती जा रही थी। उसके पास बैठी एक बूढ़ी औरत ने कहा, यह ट्रेन सिर्फ लोगों को उनके मंजिल तक नहीं पहुंचाती, यह उनकी आत्माओं को भी ले जाती है। अंकित ने उस पर हंसते हुए कहा, आप भी अजीब बातें कर रही हैं। कुछ ही समय बाद ट्रेन एक सुनसान स्टेशन पर रुकी। इस स्टेशन का नाम था मृत्युलोक स्टेशन। यह नाम पढ़कर अंकित के मन में अजीब सा डर पैदा हो गया। ट्रेन में सवार कुछ यात्री अचानक से खड़े हो गए और बिना किसी वजह के ट्रेन से बाहर निकलने लगे। बाहर घना अंधकार था और स्टेशन पूरी तरह से वीरान था। अंकित को यह सब बेहद अजीब लगा, पर वह अपनी सीट पर बैठा रहा। जैसे ही ट्रेन ने फिर से चलना शुरू किया, अंकित ने महसूस किया कि बोगी का माहौल और भी डरावना हो गया है। खिड़कियों के शीशे पर उंगलियों के निशान बनने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति बाहर से खरोंच रही हो। अचानक बोगी में लगी लाइटें जलने और बुझने लगीं। अंकित का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। उसने बोगी में इधर उधर देखा, लेकिन बाकी यात्री जैसे कुछ भी महसूस नहीं कर रहे थे। उनकी आंखें खाली और चेहरे निर्विकार थे। कुछ देर बाद एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई ट्रेन के अंदर धीरे धीरे चल रहा हो। अंकित ने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, पर आवाज अब भी आ रही थी, जैसे कोई उसकी तरफ बढ़ रहा हो। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसे लगा कि अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अचानक उसने देखा कि एक छायादार आकृति उसकी ओर बढ़ रही है। वह आकृति एक लंबी काले कपड़ों में लिपटी महिला की थी। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं और आंखें खाली, जैसे उनमें कोई जीवन नहीं हो। उसकी चाल धीमी और डरावनी थी। अंकित की सांसें तेज हो गईं। वह अपनी सीट से उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जम से गए थे। वह महिला धीरे धीरे उसकी सीट के पास आ गई और उसने एक ठंडी आवाज में कहा, तुम इस ट्रेन से कभी वापस नहीं जाओगे। यह सुनते ही अंकित का दिल जैसे रुक सा गया। वह जोर से चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई थी। ट्रेन की खिड़कियों पर अचानक से खून के धब्बे दिखने लगे
और पूरी बोगी में सड़ी गली लाशों की बदबू फैल गई। अंकित अब पूरी तरह से डर के साए में आ चुका था। महिला धीरे धीरे उसके करीब आई और उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, यह ट्रेन सिर्फ मरे हुए लोगों की है और तुम भी अब उनमें से एक हो। अंकित ने अपनी पूरी ताकत से सीट से उठने की कोशिश की और किसी तरह वह दरवाजे की ओर भागा। दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह जाम हो चुका था। उसकी हर कोशिश नाकाम रही। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके चारों ओर काली परछाइयां इकट्ठी हो रही हैं। वे धीरे धीरे उस पर चढ़ने लगीं, जैसे उसे निगलने के लिए तैयार हों। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा और उसका दिमाग शून्य में चला गया। अचानक ट्रेन की आवाजें बंद हो गईं और चारों ओर गहरा सन्नाटा छा गया। अंकित ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। वह अब भी ट्रेन में था, लेकिन ट्रेन पूरी तरह से खाली थी। न यात्री, न कोई महिला, न कोई आवाज। सब कुछ शांत था। उसकी घड़ी ने रात के 3 बजे का समय दिखाया। उसने सोचा कि शायद यह सब सिर्फ एक सपना था, लेकिन जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह अब किसी अनजान जगह पर था। स्टेशन का नाम कालरात्रि नहीं था, बल्कि मृत्युलोक लिखा हुआ था। उसकी सांसें फिर से तेज हो गईं। वह उठकर स्टेशन पर उतर गया और चारों ओर देखा, लेकिन स्टेशन पर कोई नहीं था। न कोई टिकट काउंटर, न कोई आवाज। उसे समझ में आ गया कि अब वह उस दुनिया में नहीं है जहां से वह आया था। वह किसी अजीब और भयावह जगह पर फंस चुका था, जहां से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। और तभी उसे दूर से वही महिला दिखाई दी जो धीरे धीरे उसकी ओर आ रही थी। उसकी आंखों में वही भयानक खालीपन और चेहरे पर वही सर्द मुस्कान। अंकित समझ गया कि अब वह इस ट्रेन का हिस्सा बन चुका है, हमेशा के लिए।